लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक के टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बारे में। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज नोटेड बाय इट्स एफ ई इज इक्वल्स टू इट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपाई ए स्टेट हैविंग द एनर्जी इज ई, कि वो प्रोबेबिलिटी जहाँ पर हम ऑक्यूपाई कर सकते हैं किसी स्टेट को एनर्जी ई के अंदर इक्वल होगी मीन ऑक्यूपेशन नंबर ऑफ स्टेट के अंदर। ठीक है, उसको हम बोल सकते हैं मीन ऑक्यूपेशन नंबर ऑफ स्टेट भी बोल सकते हैं। एंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को ही एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल इन ए स्टेट हैविंग द एनर्जी ई भी बोल सकते हैं। एंड एफ ऑक्यूपेशन एंड एफ ऑफ अनऑक्यूपाइड एंड इज इक्वल्स टू इट्स 1. So GE is density of energy states and GEDE is denoted the number of states lie in the energy interval E and E plus DE. So F of E, GE and DE is the average number of particle in the range of E to the E plus DE. Integration 0 to infinity FE, GE, DE is equals to its n, that is the total number of particle in the system, कि कितने टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल हैं सिस्टम के अंदर, और द एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सिस्टम, कि एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं सिस्टम के अंदर या फिर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं सिस्टम के अंदर, उसको हमने एन से डिनोट किया। इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एफ ई जी ई डी ई। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी ई के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, ई एफ ई जी ई डी ई इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ सिस्टम लाइज इन द रेंज ऑफ ई टू ई प्लस डी ई। सो हमने फाइंड करना है टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम। टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम E इज इक्वल्स टू इट्स, इंटीग्रेट कर देते हैं 0 टू इन्फिनिटी तक, E एफ ई जी ई एंड डी ई। एफ ई डिनोट करता है हमारे पास कितना, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को डिनोट करता है। ठीक है, E एनर्जी को डिनोट करता है, G डेंसिटी ऑफ स्टेट को डिनोट करता है। ठीक है, एफ ई इज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज इक्वल्स टू 1 बाई e raised to the power e minus of mu divided by its kt plus a, where a is 0 for Maxwell-Boltzmann and -1 for BE statisticals, Bose-Einstein statisticals, and +1 is for FD यानी कि Fermi direct statistics. n is number density capital N divided by its v. ठीक है, नंबर डेंसिटी होता है कैपिटल N divided by its v, where lambda is mean thermal wavelength. मीन थर्मल वेवलेंथ इज h डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 2m पाई kt. ठीक है, अगर हम n से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो n से n ऑफ लैम्डा क्यूब अगर हम निकालते हैं तो n की वैल्यू है n बाई वी। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू है ये पुट कर दी h बाई रूट ऑफ 2 पाई m kt रेज टू द पावर 3. दिस इज डीजेनेसी डिस्क्रिमिनेंट फैक्टर एंड लैम्डा क्यूब इज डीजेनेसी डिस्क्रिमिनेंट फैक्टर होता है। एंड फर्स्ट पॉइंट है कि जब एन लैम्डा क्यूब की वैल्यू अगर लेस देन 1 हो जाएगी तो यहाँ से हम क्या करेंगे 1 बाई एन कर देंगे। ठीक है, लैम्डा इज लेस देन स्मॉल एन की वैल्यू पुट करी एन बाई वी। ठीक है, तो वी बाई एन हो जाएगी क्योंकि नीचे चल जाएगा तो डिवाइड में आने के बाद वी बाई एन हो जाएगा रेज टू द पावर 1/3। तो लैम्डा लेस देन वी बाई एन रेज टू द पावर 1/3 इस क्लासिकल स्टेटिस्टिकल के केस में हो जाएगा। एन लैम्डा क्यूब की वैल्यू अगर 1 है तो n की वैल्यू पुट की n बाई वी था, लैम्डा को नीचे लेके चले गए तो लैम्डा क्यूब एज इट इज है यहाँ पर n बाई वी, लैम्डा क्यूब इज 1. सो लैम्डा इज इक्वल्स टू वी बाई एन रेज टू द पावर 1/3 निकल गया। सेकेंड केस है कि n लैम्डा क्यूब इज अप्रोक्सीमेट 1। अगर n लैम्डा क्यूब अप्रोक्सीमेट 1 है तो क्वांटम स्टेटिस्टिकल का केस हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट है कि n लैम्डा क्यूब इज ग्रेटर देन 1। अगर ग्रेटर देन 1 है, डिस्क्रिमिनेंट जो हमारे पास क्या है डीजेनेसी डिस्क्रिमिनेंट फैक्टर है, ये डीजेनेसी डिस्क्रिमिनेंट फैक्टर होता है। एन लैम्डा क्यूब अगर ग्रेटर देन 1 है तो वीकली डीजेनेट होगा। अगर एन लैम्डा क्यूब की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो स्ट्रॉन्गली डीजेनेट होगा। अगर एन लैम्डा क्यूब की वैल्यू इनफाइनाइट है तो कम्प्लीटली डीजेनेट हो जाएगा। उसके बाद है आइडल फर्मी गैस। ठीक है, आइडल फर्मी गैस के केस के अंदर क्या है कंप्लीट डीजेनेसी होगी हमारे पास। कंप्लीट डीजेनेसी का केस है एन लैम्डा क्यूब इज इन्फिनिटी। एन की वैल्यू पता थी एन बाई वी होती है, लैम्डा हमारे पास क्या है मीन थर्मल वेवलेंथ थी h बाई रूट ऑफ 2m पाई के टी रेज टू द पावर 3 हो जाएगा एंड इज इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम टेम्परेचर निकालना चाहते हैं तो रिवर्स कर दिया तो 1 बाई इन्फिनिटी क्या आ जाएगा 0, तो यहाँ पर आ गया 0 केल्विन पर हो जाएगा, क्योंकि अगर हम इसको रिवर्स करेंगे तो टी ऊपर चला जाएगा। 1 बाई इन्फिनिटी क्या आ जाएगा 0, तो टी की वैल्यू आ गई 0 की।
और ये सब क्या है, कांस्टेंट ही है। तो एफ ई हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है 1/e⁻⁻ ((-μ)/(kt+1) फॉर ऑल टेम्परेचर, कि हर एक टेम्परेचर के केस में हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यही होगा 1/e⁻⁻kt+1। ठीक है, तो ये हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया एनर्जी के बीच में, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बीच में। ठीक है, और यहाँ पर हमने 0 से स्टार्ट किया 1 तक गए। ठीक है, 0.5 आएगा कहीं बीच में, तो टेम्परेचर T1 था, तो हमारे पास क्या था, ये टेम्परेचर T1 था तो इस तरह से वेरी किया, टेम्परेचर T2 पर ऐसे वेरी किया। T इज इक्वल्स टू 0 केल्विन, दिस इज EF, EF इज फर्मी एनर्जी। सो T1 की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है एज कम्पेयर टू T2 टेम्परेचर से। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालनी है। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए फॉर्मूला है n इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to infinity FE डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, GE इज डेंसिटी ऑफ स्टेट एंड DE। दिस इज द इंटीग्रल फॉर्म में हमारे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है किसी सिस्टम के अंदर, या फिर एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल है किसी सिस्टम के अंदर। इंटीग्रेशन 0 to infinity FE GE DE। ठीक है, उसके बाद FE की वैल्यू या तो क्या होगी, या तो क्या है FE की वैल्यू यानी कि क्या है, FE की वैल्यू 2 हो सकती हैं। ठीक है, FE की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। ठीक है, 1 हो सकती है या फिर 0 हो सकती है। 0 से अगर EF के बीच में लाई करती है तो 1 होगी। अगर क्या है, E की एनर्जी की वैल्यू लेस देन EF है तो 0 हो जाएगी। ठीक है, EF से कम है तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, अगर EF से ज़्यादा हो जाएगी तो वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, 1 वैल्यू होगी, अगर EF से ज़्यादा है तो क्या हो जाएगी, 0। EF से अगर क्या है, EF ज़्यादा है तो क्या हो जाएगी, 0। अगर कम है, बीच में लाई करती है तो 1 आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या करना है, 1 की वेरी करना है, 0 टू EF GE, FE की वैल्यू 1 आ जाएगी, GE DE। यहाँ से हमने क्या निकालना है, हमें पता था कि GE डेंसिटी ऑफ स्टेट क्या होती है, e⁻d/s-1 होती है। ये एक जनरल फॉर्मूला होता है। यहाँ पर हमने क्या है, जनरल फॉर्मूला पुट करना है, n इज इक्वल्स टू, ठीक है, V इज वॉल्यूम, एक कांस्टेंट आता है यहाँ पर, अगर हम इक्वल इसको प्रोपोर्शन को हटाते हैं तो V आ जाएगा। इंटीग्रेशन 0 to EF हो जाएगा, e⁻d/s-1 DE। इंटीग्रेट करेंगे, V वॉल्यूम कांस्टेंट है, बाहर रहेगा। n V वॉल्यूम कांस्टेंट, e⁻d/s-1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास e⁻d/s-1 प्लस 1, -1 से +1 कैंसिल, e⁻d/s बच गया। नीचे भी हमारे पास क्या है, अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो नीचे जो है सेम फैक्टर आता है जो ऊपर हम करते हैं, तो e⁻d/s, d/s प्लस -1 + 1, तो -1 + 1 कैंसिल हो गया तो d/s रह गया। तो हमारे पास n इज इक्वल टू v e⁻d/s डिवाइडेड बाई d/s, 0 टू EF। ठीक है, इंटीग्रेट किया है, सिंपली हमने इंटीग्रेट किया है, सॉल्व किया है। फिर उसके बाद लिमिट्स पुट करनी है, एक 0 पुट करनी है, एक EF पुट करनी है E के बेस पर। n जब हम 0 पुट करते हैं तो क्या आएगा, 0 हो जाएगी टर्म, सब EF पुट करेंगे तो EF बच जाएगा, यहाँ पर E के बेस पर EF आ जाएगा। n इज इक्वल्स टू V/s/d। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा, d नीचे आ जाएगा, तो s/d F⁻d/s। यहाँ से हमने EF निकालना है, तो इन टर्म्स को इधर लेके चले गए। NdVs, ND डिवाइडेड बाई VS आ जाएगा, EF d/s। EF निकालना था, d/s इधर चला जाएगा, EF इज इक्वल्स टू n/v d/s⁻s/d। ठीक है, EF की वैल्यू आ गई। अगर हमने क्या निकालना है, इंटरनल एनर्जी निकालनी है, एवरेज एनर्जी की वैल्यू निकालनी है, तो U इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी, सिंपली हमने n को n वाले में था, सिंपली था FE GE D था, इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी था, उसमें हम क्या कर देंगे, U वाले में इंटरनल एनर्जी निकालनी है तो हमने हमारे पास E से मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली यहाँ पर, तो एनर्जी से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर हमने क्या करना है, FE की वैल्यू वही वेरी करती है, यानी कि 1 होती है 0 से EF के बीच में, और 0 होती है जब लेस देन EF हो जाएगा। 0 to EF हो जाएगा, तो क्या था, 1 वैल्यू आ जाएगी FE की, तो 1 वैल्यू पुट कर दी, तो E एज इट इज़ है, FE की वैल्यू 1 हो गई। GE की वैल्यू हमने पता था क्या था, e⁻d/s-1 था। ठीक है, और प्रोपोर्शन को हटाएंगे तो V आ जाएगा, तो V ऑफ इंटीग्रेशन 0 to EF e⁻d/s-1 ds, V कॉन्स्टेंट था। ठीक है, इसको इसके साथ कंबाइन करेंगे, d/s-1, और एक पावर ये है तो +1, -1 से +1 कैंसिल होगी तो e की पावर d/s। ठीक है,
सो डी ई रह गई, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, ये बच चुकी है, यहाँ पर डी एस नहीं आएगा, डी ई आएगा। सो इंटीग्रेट करेंगे, v कांस्टेंट था, सो इंटीग्रेट करेंगे तो u इज इक्वल्स टू v, इंटीग्रेट किया, इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व किया, e रेज़ टू पावर डी बाई एस है तो क्या आ जाएगा +1, इंटीग्रेशन में +1 ऐड होता है और डिवाइडेड बाई डी बाई एस +1, तो u इज इक्वल्स टू v ई एफ डी बाई एस +1 डिवाइडेड बाई डी बाई एस +1, ठीक है। लिमिट भी साथ में ही पुट कर दी, जीरो वाली तो खत्म हो जाएगी तो ई एफ आ जाएगा ई के बेस पर। तो दिस इज द एवरेज इंटरनल एनर्जी। सो ये क्या है, हमारे पास इंटरनल एनर्जी हो जाएगी, और दिस इज द, ये क्या है, एन की वैल्यू है, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है सिस्टम के अंदर, ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ एनर्जी है। तो u इज इक्वल्स टू क्या था, v s बाई डी प्लस एस ई एफ रेज टू द पावर डी बाई एस, ठीक है, डी बाई एस +1 था। तो ये हमारे पास टोटल एनर्जी थी। एनर्जी डेंसिटी पर पार्टिकल्स, यानी कि u को n से डिवाइड कर दिया, यानी कि u और n की दोनों की वैल्यूज़ को हमने डिवाइड किया। u की वैल्यू ये थी, n की वैल्यू पीछे थी हमारे पास। सो u की वैल्यू थी v s डिवाइडेड बाई डी प्लस एस ई एफ रेज टू द पावर डी बाई एस +1 डिवाइडेड बाई, ठीक है, v s बाई डी ई एफ रेज टू द पावर डी बाई एस, ठीक है। ये था, आपस में हम क्या कर देंगे, v से v कैंसिल हो जाएगा, s से s कैंसिल हो जाएगा, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करने के बाद हमारे पास बच गया d डिवाइडेड बाई डी प्लस एस ई एफ, तो u बाई एन आ गया d डिवाइडेड बाई डी प्लस एस ई एफ, ठीक है। उसके बाद था नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स थी हमारे पास पाई, ठीक है, पाई पी से डिनोट कर देंगे, हमारे पास क्या था, ओमेगा पी से हमने डिनोट कर दिया, ठीक है, ये ओमेगा है, ओमेगा पी इज इक्वल्स टू वी पाई डी बाई एस, ठीक है, सॉरी पाई डी बाई 2 पी डी डिवाइडेड बाई डी बाई 2 फैक्टोरियल एच डी, ये जनरल फॉर्म था नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स का। सो ई इज इक्वल्स टू ए पी एस था, यहाँ से हमने पी की वैल्यू निकाली, ई बाई ए रेज टू द पावर क्या जाएगा 1 बाई एस। सो यहाँ पर ओमेगा पी में क्या करना, ओमेगा पी को हमने ओमेगा ई में कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास क्या है, ये पी मोमेंटम ई की फॉर्म में पुट करना पड़ेगा, तो ओमेगा ई इज इक्वल्स टू वी पाई डी बाई 2, पी की वैल्यू पुट की ई बाई ए रेज टू द पावर डी बाई एस, सो डिवाइडेड बाई डी बाई 2 फैक्टोरियल एच डी, ठीक है। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू ई करना है, डिफ्रेंशिएट करेंगे ई के रिस्पेक्ट में, तो ओमेगा डैश ई वी पाई रेज टू द पावर डी बाई 2 वी बाई ए, डी बाई क्या आ जाएगा, सो डी बाई एस है, मतलब डिफ्रेंशिएट किया था हमने ई के रिस्पेक्ट में, तो डी बाई एस आगे आ गया, ठीक है, ई रेज टू द पावर डी बाई एस -1, ठीक है, डी ई हो गया डिवाइडेड बाई डी बाई 2 फैक्टोरियल एंड एच डी एज इट इज़ है, ठीक है। ओमेगा डैश ई किसके इक्वल हो जाएगा, जी ई के, डेंसिटी ऑफ स्टेट के, तो दोनों को इक्वेट किया तो जी ई की वैल्यू निकल गई पाई वी पाई डी बाई 2 1 बाई ए डी बाई एस डी बाई एस ई रेज टू पावर डी बाई एस -1, ठीक है, ये पावर में होगी -1, ठीक है, डिवाइडेड बाई डी बाई 2 फैक्टोरियल एच डी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या निकालना है, उसके बाद हमारे पास क्या होता है, प्रेशर होता है। प्रेशर हमारे पास क्या होता है, एस बाई डी यू बाई वी, ठीक है। सो P इज इक्वल्स टू एस बाई डी, ठीक है, U बाई वी, यानी कि N से मल्टीप्लाई किया और N से डिवाइड कर दिया, तो U बाई N और N बाई वी, साथ में क्या आ जाएगा EF, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है EF होता ही होता है, ठीक है। सो P S बाई डी हो जाएगा, ठीक है। U बाई N की वैल्यू हमने निकाली थी, क्या थी हमारे पास U बाई N की वैल्यू, D बाई डी प्लस एस इंटू में EF, सो D बाई डी प्लस एस, सो ये EF यहाँ पर नहीं था, पहले EF नहीं था, ठीक है, EF तो बाद में आएगा। सो N बाई वी EF हो जाएगा, सो यहाँ पर हम क्या करें, D से D कैंसिल हो जाएगा, सो P S बाई डी प्लस एस, ठीक है, N बाई वी EF, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, तो हमें पता है कि N बाई वी डी बाई एस EF रेज टू द पावर D बाई एस, ये हमारे पास क्या थी, EF की वैल्यू थी, ये EF रेज टू द पावर डी बाई एस की वैल्यू थी, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये पुट कर सकते हैं। सो EF प्रोपोर्शनल था, EF किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, N बाई वी रेज टू द पावर S बाई डी के प्रोपोर्शनल था। सो ये याद करना है कि EF किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, N बाई वी रेज टू द पावर S बाई डी एफ, यानी कि EF प्रोपोर्शनल हो जाएगा N रेज टू द पावर S बाई डी, और प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या करना है, पुट करना है EF की वैल्यू N बाई S बाई डी,
तो ई एफ की वैल्यू पुट की 100. पी इज इक्वल्स टू एन, इंटू में एन रेज टू द पावर एस बाई डी. तो प्रेशर इज प्रोपोर्शन टू नंबर डेंसिटी एस बाई डी प्लस 1. और एनर्जी ई एफ इज इक्वल्स टू पी एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m. एंड देन पी एफ की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से हम निकालेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी 2m ई एफ, और जो स्क्वायर है इस साइड चला जाएगा, 1/2 बन जाएगा. एंड पी एफ इज इक्वल्स टू एच क्रॉस के एफ होता है. सो यहाँ से हमने पी एफ इज इक्वल्स टू एच क्रॉस के एफ की वैल्यू हमने क्या करना है, देखो, तो हमने क्या करना है, पी एफ इज इक्वल्स टू इट्स ई एफ की वैल्यू पुट करी 2m n बाई वी डी बाई एस रेज टू द पावर 3/2d. ठीक है. उसके बाद लैम्डा एफ होता है h बाई पी एफ, और हमारे पास h पड़ता है, हमारे पास क्या है, h बाई पी एफ क्या होता है हमारे पास, ठीक है, 2 ऑफ के एफ होता है. तो ई एफ इज इक्वल्स टू के बी टी एफ होता है. एंड टी एफ इज इक्वल्स टू इट्स ई एफ डिवाइडेड बाई इट्स के बी होता है. ठीक है. यहाँ से हमने टी एफ निकाला, तो ई एफ डिवाइडेड बाई इट्स के बी.